राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही तुम्हारी पहचान है, क्योंकि नाम से इस संसार में हजारों लोग मिल जाएंगे, पर कर्म से पहचान केवल तुम्हारी होगी। नाम पुकारा जा सकता है पर चरित्र कमाया जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग तुम्हारी एक गलती को वर्षों तक याद रख सकते हैं। इसलिए लोगों की स्मृति पर मत जियो, अपने अंतःकरण की शांति पर जियो, क्योंकि अंत में जब तुम स्वयं से मिलोगे तो वही कर्म तुम्हारे सामने खड़े होंगे। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि वही लोग परिस्थिति बदलते ही अपनी राय भी बदल लेते हैं। आज प्रशंसा करेंगे, कल आलोचना, पर तुम्हें स्थिर रहना है अपने उद्देश्य में, अपने सत्य में। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो समय के खाते में दर्ज हो जाता है, और समय बड़ा ईमानदार लेखाकार है। वह एक दिन वही पीड़ा किसी और के हाथों लौटाता है। इसलिए छल से मिली जीत अंततः हार में बदल जाती है। एक अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियों को पहचान सके और दूसरों के गुणों को देख सके। जो केवल दोष देखता है वो स्वयं के दोषों से अंधा होता है। जो गुण देखता है वो स्वयं को बेहतर बनाने की दिशा में चल पड़ता है। प्रिय भक्तों, वीडियो को प्रेम और शांति से अंत तक देखिए। अगर वीडियो दिल छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि दिव्य ज्ञान आप तक सबसे पहले पहुंचे। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल ले, क्योंकि परिस्थिति से बदलना और स्वार्थ से बदलना अलग बातें हैं, और स्वार्थ से बदला हुआ मन स्थायी नहीं होता। लोग दर्पण इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें चेहरा दिखाई देता है। यदि उसमें चरित्र दिखाई देता तो शायद बहुत से लोग दर्पण से भी नजरें चुरा लेते। तारीफ जितनी चाहे उतनी कर सकते हो, पर अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो लोग ब्याज सहित लौटाने के लिए तैयार रहते हैं, और शब्दों के घाव समय से भी गहरे हो सकते हैं। जीवन में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया अत्यधिक खुशी पर नजर लगा देती है और अत्यधिक दुख पर नमक छिड़क देती है। संतुलन ही सुरक्षा है। कभी किसी से अपने तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो अद्वितीय हो। तुलना वो जाल है जिसमें आत्मविश्वास सबसे पहले फंसता है। अपनी यात्रा को अपनी गति से चलने दो। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी मुसीबत पर घबरा जाते हैं, और दूसरे वे जो बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी मुस्कुराने की वजह ढूंढ लेते हैं। फर्क परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में होता है। कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी दुखी रहते हैं क्योंकि उनका मन खाली है, और कुछ लोग खाली हाथ होकर भी संतुष्ट रहते हैं क्योंकि उनका हृदय भरा हुआ है प्रभु के नाम से। सबको जीवन बदलने का अवसर मिलता है, पर समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। इसलिए जो करना है अभी करो, जो सुधारना है अभी सुधारो। श्री कृष्ण कहते हैं जो होना है वो होकर रहेगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। यह विश्वास यदि बुद्धि में बैठ जाए तो चिंता का स्थान ही नहीं बचता, क्योंकि चिंता भविष्य की कल्पना है और विश्वास वर्तमान की शक्ति। हे अर्जुन, तुम अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। यह सत्य कठोर है पर मुक्त करने वाला है। जब यह समझ में आ जाता है कि सब अस्थाई है, तब आसक्ति का बोझ हल्का होने लगता है। माता पिता भी एक दिन विदा हो जाते हैं, तो औरों से क्या अपेक्षा करना। संबंध प्रेम से निभाओ, पर निर्भरता से नहीं, क्योंकि जो चला जाए वह अवसर। यदि कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो टूटना मत। याद रखना, ईश्वर का साथ कभी छूटता नहीं। वह मौन में भी उपस्थित है, अंधकार में भी सहारा है, और जब सब दरवाजे बंद होते दिखें तब भीतर से एक नई राह खोल देता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या न माने, मेरे अस्तित्व को स्वीकार करे या न करे, फिर भी मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वह मेरा ही अंश है, मेरी ही संतान है, उसी चेतना की चिंगारी है जिससे ये समस्त सृष्टि प्रकाशित है। जो स्वयं को अकेला समझकर रोता है, जो भीड़ में रहकर भी भीतर से खाली महसूस करता है, जो रात के अंधेरे में अपने ही विचारों से हार जाता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि अकेलापन सत्य नहीं, केवल एक भावना है और भावना बदल सकती है यदि विश्वास जाग जाए। डर अकेलेपन से नहीं, अपने ही मन से होता है, और जब मन को ये भरोसा मिल जाता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर क्षण साथ है, तब कदम डगमगाते नहीं, स्थिर हो जाते हैं। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह पुल है जो संकट और समाधान के बीच बना होता है। जो थोड़ी देर ठहर जाता है वह डूबता नहीं, वह पार उतर जाता है। जो लोग कठिन समय में स्वयं को संभाल लेते हैं, वे परिस्थितियों को बदल देते हैं, और जो लोग परिस्थितियों से डर जाते हैं, वे स्वयं बदल जाते हैं कमजोर होकर। मुश्किलें डरने से बड़ी नहीं होती, वे तो साहस की प्रतीक्षा करती है। जो व्यक्ति संकट में भी अपने भीतर की लौ को बुझने नहीं देता, वही अंधकार को चुनौती देता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वह नहीं जो हो जाती है, सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ सीखते नहीं। गिरना अपराध नहीं, गिरकर पड़े रहना दुर्बलता है, उठना ही साधना है। आज जो तुम कर रहे हो वही कल का फल बनेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे बीते हुए कर्मों की छाया है। इसलिए शिकायत मत करो, कर्म बदलो, भविष्य बदल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे वह देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। क्योंकि भक्ति सौदा नहीं, समर्पण है, और समर्पण में सुरक्षा स्वयं आ जाती है। किससे कब और कितना बोलना है, ये जिसने सीख लिया उसने जीवन की आधी उलझने सुलझा ली। शब्द औषधि भी हैं और शस्त्र भी, विवेक ही उनका सही उपयोग सिखाता है। कान्हा कहते हैं, अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, क्योंकि सारथी दिशा देता है, स्वार्थी केवल लाभ देखता है, और जो दूसरों की यात्रा में सहायक बनता है, उसकी अपनी यात्रा भी सरल हो जाती है। धर्म से भरा हृदय सदैव धर्म का परामर्श देगा, अधर्म से भरा हृदय अधर्म को ही उचित ठहराएगा। इसलिए संसार बदलने से पहले अपने भीतर की दिशा ठीक करो। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं कि वह ईश्वर को नहीं मानता, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। वह प्रार्थना तो करता है पर मार्गदर्शन नहीं अपनाता, वह आशीर्वाद चाहता है पर आचरण नहीं बदलता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की इच्छा ही अधीरता बनती है, और अधीरता ही दुख का कारण। बीज को फल बनने में ऋतु चाहिए, धैर्य चाहिए, विश्वास चाहिए। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को व्यर्थ कहते हैं। प्रेम इस सृष्टि का मूल है, प्रेम से ही जन्म है, प्रेम से ही मोक्ष का मार्ग है। बिना प्रेम के जीवन केवल श्वास है, स्पंदन नहीं। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें ताजा रखती है, पर अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। संतुलन ही संबंधों की सांस है। अत्यधिक निकटता भी घुटन बन सकती है, और अत्यधिक दूरी भी विरक्ति। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बनता जाता है। यदि वह स्वयं को दुर्बल मानेगा तो दुर्बल हो जाएगा, यदि वह स्वयं को समर्थ मानेगा तो परिस्थितियां भी उसका साथ देने लगेंगी। भाग्य से अधिक और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिला।
ये नियम है, व्यवस्था है, संतुलन है। इसलिए तुलना छोड़ो, प्रतिस्पर्धा छोड़ो, अपने कर्म पर ध्यान दो। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से निकला तीर लौटकर नहीं आता। तलवार का घाव भर सकता है, पर वाणी से दिया हुआ घाव स्मृति में जीवित रहता है, वर्षों तक, कभी कभी जीवन भर। इसलिए बोलने से पहले ठहरो, सोचो, फिर कहो, क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अन्याय को देखकर मौन रहना भी अधर्म है। अधर्मी का काल बनना सीखो, पर क्रोध से नहीं, सिद्धांत से। और अपनों के लिए त्याग करना सीखो, क्योंकि त्याग से संबंध गहरे होते हैं, स्वार्थ से नहीं। सत्य पानी पर तेल की एक बूंद के समान है। उस पर कितना भी असत्य का जल डाल दो, वह ऊपर आ ही जाता है। सत्य को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए देर से सही, पर सत्य का मार्ग ही स्थायी है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो तुम्हें दूसरों के राज बताता है, क्योंकि जो आज किसी और का रहस्य तुम्हारे सामने खोल रहा है, वह कल तुम्हारा रहस्य किसी और के सामने खोल सकता है। विश्वास का आधार चरित्र है, शब्द नहीं। बुद्धि सबके पास होती है, प्रश्न यह है कि उसका उपयोग किस लिए किया जा रहा है, चालाकी के लिए या ईमानदारी के लिए। यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है, ईमानदारी जीवन भर उजाला देती है। अपनी आर्थिक स्थिति को रहस्य रखना समझदारी है। यदि स्थिति अच्छी है तो लोग अपेक्षाएं बढ़ा देंगे, और यदि स्थिति कठिन है तो लोग दूरी बना लेंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को संयमित रखो। हर बात सबको बताना परिपक्वता नहीं। फलों से सीखो, नमक लगने पर भी उनका स्वाद बढ़ जाता है। और मनुष्य को देखो, मीठा मिलने पर भी कभी कभी वो कटुता ही उगलता है। इसलिए परिस्थितियां नहीं, स्वभाव व्यक्ति को महान बनाता है। जीवन में ना आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, ना ही दुख में निर्णय लो, क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती है, पर उनके परिणाम स्थायी हो सकते हैं। कोई व्यक्ति चाहे समस्त जगत का ज्ञान प्राप्त कर ले, पर यदि वो स्वयं को नहीं जानता तो वह अभी भी अज्ञानी है। आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले भीतर की अशांति को जीतना आवश्यक है। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो बुरा मत मानना। संभव है वह तुम्हारी वास्तविक कीमत न जानता हो। हीरा हर हाथ में चमकता नहीं, पहचानने वाली दृष्टि चाहिए। हमेशा शांत रहो, क्योंकि ठंडा लोहा ही मजबूत होता है। गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। क्रोध तुम्हें दूसरों के हाथों का खिलौना बना देता है। शांति तुम्हें अपने जीवन का स्वामी बनाती है। विपत्ति के समय 7 गुण तुम्हें बचाते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में अटूट विश्वास। यही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, पर वही समय उसे भीतर से गढ़ता है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही विपत्ति मनुष्य को परिपक्व करती है। भगवान पर विश्वास उस छोटे बच्चे की तरह करो जो पिता की उंगली पकड़कर चलता है। वह हंसता है, गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे भरोसा है कोई है जो उसे संभाल लेगा। जब जीवन तुम्हें परखे तब घबराना मत। जब लोग तुम्हें समझ न पाएं तब टूटना मत। जब परिस्थितियां विपरीत हों तब स्वयं को याद दिलाओ, ये समय भी बीत जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये समस्त संसार मेरी ही माया है, ये मुझसे ही उत्पन्न हुआ है।
मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और समय आने पर मैं ही इसका संहार भी करता हूं। जो दिखाई दे रहा है वह भी मुझसे है, जो अदृश्य है वह भी मुझसे है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर वास्तविकता यह है कि मुझे वास्तव में कोई जान नहीं पाता। मनुष्य मुझे समझने से पहले संसार को पकड़ना चाहता है और यही उसकी भूल है, क्योंकि जो बदलता है उसे पकड़ने की चेष्टा व्यर्थ है और जो शाश्वत है उसे पहचानने के लिए भीतर उतरना पड़ता है। मोह विनाश का कारण है। मनुष्य के दुखों का मूल उसका मोह ही है। जितना अधिक वह आसक्ति बढ़ाता है उतना ही अधिक वह भय, चिंता और पीड़ा में उलझता जाता है। जिसे खोने का डर ना हो वही वास्तव में स्वतंत्र है। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं संवार सकती। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, पर वर्तमान ही सत्य है। इसलिए जो इस क्षण को स्वीकार कर लेता है वही जीवन का आनंद पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है उसे त्याग दो। करुणा रखो पर आत्मसम्मान खोकर नहीं, क्षमा करो पर बार बार स्वयं को चोट पहुंचाकर नहीं। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां जाना बंद कर दो, क्योंकि जहां मूल्य न हो वहां उपस्थित रहना स्वयं को छोटा करना है। और जो स्वयं को नहीं समझता संसार भी उसे हल्के में लेने लगता है। जहां वर्षा न हो वहां फसल नष्ट हो जाती है और जहां संस्कार न हो वहां पीढ़ियां बिखर जाती है। धन से घर बनता है पर संस्कार से परिवार बनता है। दुनिया की कोई वस्तु इतनी शीघ्र नहीं बदलती जितनी शीघ्र मनुष्य की नीयत और दृष्टि बदल जाती है। इसलिए शब्दों पर नहीं, चरित्र पर विश्वास करो, वचन पर नहीं, व्यवहार पर ध्यान दो। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में अत्यधिक टूटता नहीं और सुख में अत्यधिक उछलता नहीं। संतुलन ही स्थिरता है। जो परिस्थितियों के साथ बहता है वही टिकता है। वही टिकता है। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, आना जाना, ये सब जीवन का चक्र है। यदि सब कुछ एक सा रहे तो जीवन ठहर जाएगा। परिवर्तन ही जीवन की धड़कन है। जिन्हें दूसरों की थाली में घी अधिक दिखाई देता है वे स्वयं कभी तृप्त नहीं हो पाते। तुलना असंतोष को जन्म देती है और असंतोष मन की शांति छीन लेता है। मनुष्य को सदैव वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जब वह मिल जाता है तो नई आकांक्षा जन्म ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन चाहतों की दौड़ में निकल जाता है। संतोष ही उस दौड़ का अंत है। यदि मन में संतोष है तो कठिनाइयां भी छोटी लगती है। यदि संतोष नहीं है तो उपलब्धियां भी अधूरी लगती है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। यही आंतरिक संपदा है। अहंकार हमें उन रिश्तों से दूर कर देता है जो प्रेम से जुड़े थे। एक कठोर शब्द वर्षों की निकटता को तोड़ सकता है। इसलिए स्वयं को बड़ा साबित करने से पहले ये सोचो कि कहीं हम किसी अपने को छोटा तो नहीं कर रहे। समय अत्यंत बलवान है। वही व्यक्ति को कभी मगरूर बनाता है, कभी मजबूर। इसलिए यदि समय तुम्हारे पक्ष में है तो विनम्र बने रहो, और यदि समय प्रतिकूल है तो धैर्य और सज्जनों की संगति मत छोड़ो। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो। यदि समय कठिन है तो बुरी संगति से बचो, क्योंकि संगति ही दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अंधकार में दीपक की ज्योति स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही असत्य के बीच सत्य और अधिक चमकता है। सत्य को समर्थन की आवश्यकता है। मनुष्य को सदैव
सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि असत्य तात्कालिक लाभ देता है पर अंततः अशांति, और सत्य प्रारंभ में कठिन लगता है पर अंततः शांति देता है। जब मोह घटता है तो मन हल्का होता है, जब संतोष बढ़ता है तो हृदय प्रसन्न होता है, जब अहंकार टूटता है तो संबंध जुड़ते हैं, जब विश्वास जागता है तो भय मिटता है। मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। सृष्टि के आरंभ से ही जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर घूम रहा है। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वो किसी नए रूप में फिर आएगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जर्जर और व्यर्थ हो चुके शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। जो मिटता है वो देह है, जो रहता है वो चेतना है। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही भय से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी पाता, और जो मृत्यु को समझ लेता है वह हर श्वास को उत्सव बना लेता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतकों का शोक करते हैं, न ही जीवितों का अत्यधिक मोह करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जो जन्मा है वो मरेगा, और जो मरा है वो पुनः जन्म लेगा। परिवर्तन ही नियम है, स्थिरता केवल आत्मा में है। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही उनका आदि हूं, मैं ही मध्य हूं, और मैं ही अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं जो प्रकाश देता है। वेदों में मैं सामवेद हूं जो मधुरता और भक्ति का स्वर है। देवताओं में मैं इंद्र हूं, इंद्रियों में मैं मन हूं जो सबसे चंचल भी है और सबसे शक्तिशाली भी। मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि का आरंभ। मैं विष्णु हूं, पालन की करुणा। मैं महेश हूं, संहार की परिवर्तनशील शक्ति। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, गहरा अथाह धैर्यवान। पर्वतों में मैं हिमालय हूं, अडिग शांत ऊंचा। इस संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, जो सुंदर है, जो विराट है, जो प्रकाशमान है, वो सब मेरा ही अंश है। और जो साधारण है, जो सूक्ष्म है, जो अदृश्य है, वह भी मुझसे ही है। मन की शांति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। जिसने मन को साध लिया उसने संसार को जीत लिया। जिसके भीतर शांति है उसे बाहरी हलचल विचलित नहीं कर सकती, और जिसके भीतर अशांति है उसे बाहरी उपलब्धियां भी संतुष्ट नहीं कर सकती। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह है। जितना अधिक वह मेरा और तेरा में उलझता है, उतना ही अधिक वह पीड़ा में बंधता है। मोह अपेक्षा को जन्म देता है, अपेक्षा निराशा को, और निराशा दुख को। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। ये विश्वास निष्क्रियता नहीं, आंतरिक समर्पण है। इसका अर्थ है परिस्थिति चाहे जैसे हो, उसमें भी कोई शिक्षा छिपी है। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या उत्पन्न किया जो नष्ट हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इसलिए संग्रह में मत उलझो, समर्पण में जियो, स्वामित्व में मत अटको, कर्तव्य में स्थिर रहो। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल नहीं। फल की चिंता तुम्हें कमजोर करती है, कर्म पर ध्यान तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। जीवन की चुनौतियों से भागो मत, भाग्य को दोष मत दो। कठिनाई परीक्षा है, दंड नहीं। जो परिस्थिति तुम्हारे सामने है वही तुम्हारे विकास का साधन है।
जब सब कुछ छिनता हुआ लगे तब यह स्मरण करो, आत्मा अछूती है। जब हानि दिखे तब यह समझो, अनुभव बढ़ रहा है। जब मृत्यु का भय सताए तब यह जानो, जीवन का हर क्षण अनमोल है। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जब तुम स्वयं को उस शक्ति को सौंप देते हो जो समस्त ब्रह्मांड का संचालन कर रही है, तब भय स्वतः घटने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। कुल, वंश, परिस्थिति या पद से नहीं, बल्कि अपने आचरण से उसकी पहचान होती है। जो कर्म को पूजा मान लेता है वही साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है। जब मनुष्य अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब उसे पूर्णता प्राप्त होती है, क्योंकि तब वह परिणाम के लिए नहीं, प्रेम से कार्य करता है और प्रेम से किया गया कर्म ही साधना बन जाता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना उत्पन्न होती है, कामना से अपेक्षा, अपेक्षा से भय, भय से क्रोध और क्रोध से भ्रम। यही क्रम मनुष्य को भीतर से अशांत कर देता है। जो सदा संदेह करता है उसके लिए न इस लोक में शांति है न परलोक में। संदेह मन को खोखला करता है, विश्वास उसे स्थिर करता है। जिस मन में विश्वास नहीं, वहां प्रसन्नता टिक नहीं सकती। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं रख पाता, उसके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। वही मन जो मित्र बन जाए तो मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, और वही मन यदि अनियंत्रित हो जाए तो उसे गर्त में भी गिरा सकता है। अशांत मन को वश में करना कठिन है, यह सत्य है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे साधा जा सकता है। जैसे बहता हुआ जल बांध से नियंत्रित होता है, वैसे ही चंचल मन अभ्यास से संयमित होता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। गर्मी स्थायी नहीं, वर्षा स्थायी नहीं, शीत स्थायी नहीं। वैसे ही न सुख सदा रहेगा न दुख। इन परिवर्तनों से विचलित मत हो, क्योंकि जो बदलता है वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं, तुम वह हो जो परिवर्तन को देख रहा है। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जो मिला है वह भी उचित समय पर मिला है, जो नहीं मिला वह भी किसी कारण से नहीं मिला। जैसे दीपक की बाती के नीचे छिपा अंधकार स्वयं दीपक को दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को युवावस्था के पीछे छिपा बुढ़ापा दिखाई नहीं देता। वह शक्ति में मग्न रहता है, क्षण भंगुरता को भूल जाता है। मन एक रस्सी की तरह है जो जीव को बांधकर नचाता रहता है। इच्छाओं के धागे, भय के फंदे, स्मृतियों के गांठ, और मनुष्य सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर वह अपने ही विचारों का कैदी होता है। मन उसे इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह भीतर झांक सके, कि वह आत्मा को पहचान सके, कि वह उस परमात्मा के प्रकाश को देख सके जो उसके ही हृदय में ज्योति बनकर जल रहा है। तब अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे केशव, यदि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, तो फिर प्राणी को सुख दुख, मान अपमान, शोक आनंद का अनुभव क्यों होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे पार्थ, मैंने पहले भी कहा कि सुख दुख का अनुभव आत्मा का कार्य नहीं, शरीर और मन का कार्य है। आत्मा साक्षी है, वो केवल देखती है, जुड़ती नहीं। अर्जुन पुनः पूछते हैं, हे केशव, शरीर को पीड़ा तब होती है जब उसे चोट लगे, पर मान हानि का दुख, अपकीर्ति की पीड़ा, प्रशंसा का आनंद, इनमें तो शरीर को कोई आघात नहीं पहुंचता।
तो क्या ये आत्मा को होता है? श्री कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, ये आत्मा का अनुभव नहीं, ये मन की शरारत है। कीर्ति और अपकीर्ति, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सब मन के खेल हैं। आत्मा इनसे अछूती है। मन ही कहानी रचता है, मन ही स्मृतियों को पकड़कर बैठता है, मन ही भविष्य की कल्पना कर भय उत्पन्न करता है और मन ही स्वयं को पीड़ा देता है। यदि मन को साध लिया जाए तो अपमान भी शिक्षा बन जाता है, हार भी अनुभव बन जाती है और प्रशंसा भी अहंकार नहीं, प्रेरणा बन जाती है। इसलिए अपने मन को मित्र बनाओ, उसे लक्ष्य दो, दिशा दो, अभ्यास दो। ध्यान से, संयम से, सत्संग से, आत्मचिंतन से मन को शांत करना संभव है। जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। तब व्यक्ति समझता है मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं वो चेतना हूं जो इन सब का साक्षी है। हे भक्तों, यदि ये ज्ञान हृदय को छू जाए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।